मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केला की फसल के अवशेषों से कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। इस योजना से बुरहानपुर के केला उत्पादक किसानों को राहत मिलेगी और उनका ट्रांसपोर्ट खर्च बचेगा। बुरहानपुर जिले में 22,000 हेक्टेयर में केला की खेती होती है। सागर में कटनी बीना मेमू ट्रेन में यात्रियों ने 2 साल के मासूम को पीटते हुए एक शख्स को पकड़ा जो बच्चे को चुराकर ले जा रहा था। आरोपी को सागर स्टेशन पर जीआरपी के हवाले किया गया और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ग्राम पंचायत खितरपाल में मनरेगा योजना में फर्जी मजदूरी का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने 6 महीने से बीमार या आजीवित महिला ओमती जाटव के नाम पर मजदूरी दर्ज कर उसका भुगतान किया। रीवा के एमपी-यूपी बॉर्डर पर पिछले 5 दिनों से रात में आसमान में मंडराते ड्रोन ने 14 से अधिक गांवों में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों का मानना है कि ड्रोन से रेकी कर चोरी व मवेशी चोरी की योजना बनाई जा रही है। हालांकि पुलिस ने कहा कि यह संभवतः सर्वे ऑफ इंडिया से जुड़ा सर्वे भी हो सकता है। जबलपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग अपने अंतिम दिन वृद्धाश्रम में अकेले बिता रहे हैं। बेटा भी दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है, लेकिन इन 35 सालों के दौरान उसने कभी भी अपने पिता की सुध नहीं ली। भेड़ाघाट के नर्मदा किनारे धुआंधार जलप्रपात के पास शरद पूर्णिमा पर नर्मदा महोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें मैथिली ठाकुर, अभिलाष पांडे और लखबीर सिंह लखा जैसे कलाकारों ने भजन प्रस्तुत की। वहीं राजस्थान और एमपी के लोक कलाकारों ने नृत्य नाटिकाओं की शोभा बढ़ाई। शहडोल के विचारपुर गांव के 5 फुटबॉल खिलाड़ी जर्मनी में FC इंग्लस्टाट 4 क्लब में ट्रेनिंग ले रहे हैं। कोच डाइटमार बियर्सडार्फ के मार्गदर्शन में वे आधुनिक तकनीक, फिटनेस, टीम रणनीति, बॉल कंट्रोल और मानसिक मजबूती की ट्रेनिंग पा रहे हैं। इसमें 2 लड़कियां सानिया कुंडे और सुहानी कोल और 3 लड़के प्रीतम कुमार, वीरेंद्र बैगा और मनीष घनसिया शामिल हैं। दमोह जिले में अमानक दवाओं का कारोबार तेजी से फैल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से अब तक 19 जानें जा चुकी है, जिससे लोगों में दवाओं को लेकर डर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन ने कमिश्नर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में बड़ा निर्देश जारी किया है। अब कलेक्टर, सीईओ, एसपी और डीएफओ जैसे अधिकारी गांवों में रात गुजारकर जनता की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। सीएम ने अस्पतालों का नियमित निरीक्षण, शहरी यातायात सुधार, अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण और जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल से यूपी और बिहार जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों में 15 से 18 अक्टूबर के बीच रिजर्वेशन फुल हो चुका है। गोरखपुर और पटना रूट पर तो लगातार रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। वहीं हवाई यात्रियों के लिए भी किराया 30% तक बढ़ गया है। ऐसे में जिन यात्रियों ने अभी तक टिकट बुक नहीं कराया है, उन्हें अब यात्रा के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बुंदेलखंड को इस दिवाली बड़ा तोहफा मिला है। खजुराहो से बनारस के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मंजूरी मिल गई है। सांसद वीडी शर्मा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए दिया गया दिवाली गिफ्ट बताया। स्वच्छता में 8वीं बार सिरमौर बनने के बाद इंदौर की सफाई व्यवस्था फिर बेपटरी हो गई है। शहर के कई स्थानों पर अस्थायी कचरा पॉइंट बन गए हैं। लोग वहां कचरा फेंकने लगे हैं, फिर वे कई दिनों तक नहीं उठता। शहरी सीमा से जुड़ी कायनलोनियों में इस तरह के दृश्य देखे जा रहे हैं। एमपी में जहरीली कफ सिरप से 21 बच्चों की जान जाने के बाद मामला गंभीर हो गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नागपुर पहुंचे और प्रभावित बच्चों का हालचाल लिया। उन्होंने अस्पतालों के डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए और परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज का पूरा खर्च उठाएगी। महाकाल लोक प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन की तकिया मस्जिद हटाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण अवैध है और मुआवजा नहीं मिला। दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। शहडोल संभाग में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सितंबर के बाद भी मानसूनी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिससे उड़द, तिल और धान की फसलें नुकसान झेल रही हैं। खेतों में पानी भरने से फसलें गिरने लगी हैं और कटाई का काम ठप है। मां शारदा की नगरी महर में रविवार को इतिहास रचने वाली चुनरी यात्रा निकाली गई। 5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। करीब 6,000 श्रद्धालुओं ने 3,500 मीटर लंबी चुनरी मां
शारदा को अर्पित की। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के अधिकारियों को अगले 1 साल 3 माह के लिए काम के लक्ष्य सौंपे गए। बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नगरीय विकास पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और पराली जलाने पर रोक के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 16 बच्चों की जान जाने के बाद एमपी सरकार ने 2 और सिरप री लाइफ और रेस्पिफ्रेश टीआर पर प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में इनमें डायथिलीन ग्लाइकोल डीईजी की मात्रा मानक से अधिक पाई गई, जो किडनी फेल और ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ाती है। दोनों सिरप श्वसन रोगों में बलगम वाली खांसी के लिए इस्तेमाल होते थे। सरकार ने बाजार से इन सिरप को तुरंत वापस लेने और औषधि निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं चिकित्सकों ने दोषी डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग की है। भोपाल के गैंगस्टर यासीन अहमद उर्फ मछली के परिजनों की याचिका पर हाई कोर्ट ने उनके बैंक खाते डिफ्रीज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब उनके खिलाफ कोई पूर्व अपराध दर्ज नहीं है तो खाते फ्रीज करने का आधार नहीं बनता। हालांकि जांच में आपत्तिजनक साक्ष्य मिलने पर पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। एमपी में कफ सिरप से बच्चों की जान जाने का मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। भाजपा जहां सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, वहीं कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। इसी बीच खबर है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही छिंदवाड़ा और बैतूल जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर सकते हैं। काले हिरण के मांस की तस्करी में पकड़े गए आरोपितों ने गिरोह से जुड़े कई सदस्यों के बारे में विशेष बाघ संरक्षण बल को अहम जानकारी दी है। आरोपितों ने बताया कि शिकार के बाद खरीदारों को यकीन दिलाने के लिए वे वन्य प्राणियों को काटते हुए फोटो और वीडियो बनाते थे। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है। मंडियों में अभी दर 4 से 4,500 रुपये के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज बिकती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। अभी तक सोयाबीन के लिए 61,970 किसानों ने ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया। भावांतर योजना के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर तक होगा। भावांतर की अवधि 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अब तक छिंदवाड़ा तक नहीं पहुंचे। सिर्फ ड्रग कंट्रोलर को हटाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। मोबाइल, टैब और लैपटॉप की चमक बच्चों की आंखों की रोशनी पर खतरनाक असर डाल रही है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, जो पहले किशोरावस्था में नजर आता था, अब 3 से 4 साल के बच्चों में भी दिखने लगा है। 6 से 12 साल के बच्चों में इसके मामले और ज्यादा देखे जा रहे हैं। डॉ. शर्मा की सलाह है, हर 30 मिनट बाद बच्चों को स्क्रीन से ब्रेक दिलाएं। रोज कम से कम 1 घंटे धूप में खेलने भेजें। 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखें। हर 6 महीने में आंखों की जांच कराएं। सोते वक्त या अंधेरे में मोबाइल बिल्कुल न दें। लगभग 8 साल बाद एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। इस बार कुल 472 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें 28 पद सूबेदार के लिए आरक्षित हैं। बाकी पदों में उप निरीक्षक, सामान्य ड्यूटी, जिला पुलिस बल और उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल शामिल हैं। इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। परीक्षा राज्य के 12 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर में आयोजित की जाएगी। 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आरआरयू का 6ठा क्षेत्रीय कैंपस शुरू हो गया है, जो फिलहाल आरजीपीवी परिसर में संचालित होगा। यहां बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी और पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स शुरू किए गए हैं। ग्वालियर के जनकगंज क्षेत्र में मंदिर से लौट रही 70 वर्षीय वृद्धा लक्ष्मी अग्रवाल के साथ ठगी हो गई। करीब 12 वर्षीय किशोर और 25 वर्षीय युवक ने उन्हें झांसे में लेकर गहने उतरवाए और कंकड़ पत्थर से भरा रूमाल थमा दिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी
अल्फानार सऊदी अरब की है और इसके अधिकारियों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे खातों, पैन कार्ड और बिजली बिल की जानकारी असुरक्षित हो सकती है। एमपी में मानसून विदाई से पहले एक बार फिर बादल बरस रहे हैं। सोमवार को दतिया में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि टीकमगढ़, शिवपुर कला और सतना में बूंदाबांदी हुई। अगले 24 घंटे कुछ हिस्सों में बारिश संभव है, जबकि 10 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू होने की संभावना है। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को रात के अंधेरे में घर से उठाकर गाड़ी में बैठाते समय मारपीट करते दिख रहे हैं। इस मामले पर एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों, सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर पांडे और 3 आरक्षकों को लाइन हाजिर कर दिया है। शहडोल पुलिस ने देवलोंद थाना क्षेत्र में 180 बोतल नशीली कफ सिरप जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी ने बताया कि यह सिरप पन्ना से अवैध रूप से लाकर ब्यौहारी और आसपास के इलाकों में सप्लाई किया जाता था। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बेमौसम बारिश और येलो मोज़ेक बीमारी ने सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। कई किसानों की फसल आधी से भी कम रही और कटाई के दौरान रुक रुक कर हो रही बारिश से खेतों में पड़ी फसल खराब होने का खतरा है। मजदूरों और मशीनों के दाम बढ़ने से उत्पादन की लागत भी बढ़ गई है। ईडी ने फर्जी बैंक चालानों के माध्यम से हुए 71 करोड़ के आबकारी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले के 2 मुख्य आरोपित अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 8 अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। जबलपुर में भोजन में देरी होने पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार सर्किट हाउस छोड़ समर्थकों के साथ तिलहरी के एक होटल में भोजन करने पहुंच गए। प्रशासनिक अफसरों को इसकी जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि छिंदवाड़ा प्रकरण में सभी दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार सजग और संवेदनशील है। मानव जीवन की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश से रेल यातायात बाधित हुआ है, जिससे जबलपुर आने वाली ट्रेनों की चाल प्रभावित हुई। जयनगर से चलकर मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस रविवार को लगभग 7 घंटे देरी से जबलपुर पहुंची। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया में बच्चों में किडनी फेलियर, गुर्दा विफलता के दुखद मामलों से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में स्थानीय प्रशासन ने स्टेशन रोड परासिया पर स्थित 2 मेडिकल स्टोरों, रसेला मेडिकल और श्रीवास्तव मेडिकल को सील कर दिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की युगल पीठ ने एमबीबीएस काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10 लाख रुपये लेने के नियम को चुनौती के मामले में जवाब तलब कर लिया। सागर खुरई सिविल अस्पताल से अचंभित कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां अस्पताल के स्टाफ ने एक बीमार बुजुर्ग महिला को कमरे में बंद करके बाहर से उसमें ताला लगा दिया। इसके पीछे का कारण महिला के शरीर से आ रही बदबू से परेशान होना बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को 2 बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। वडोदरा रतलाम और इटारसी भोपाल बीना रेल लाइन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं से एमपी की गुजरात से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा समय घटेगा और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में विदेशी चीतों की नई खेप लाने की तैयारी की जा रही है। नामीबिया और बोत्सवाना से 4 चीतों को लाया जाएगा। अभयारण्य में 6,400 हेक्टेयर में बड़े और क्वारंटाइन बाढ़े बनाए गए हैं और हिरण चीतल जैसे छोटे जानवरों को शिकार के लिए लाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहले से 27 चीते हैं, जिनमें 15 खुले जंगलों में विचरण कर रहे हैं। यह कदम चीतों की प्रजाति संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए उठाया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर में स्मार्ट मीटर योजना पर उठे विवादों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है और यह उपभोक्ताओं के हित में है। तोमर के मुताबिक 7 लाख उपभोक्ताओं को 1 माह में 7 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने बताया कि 2028 तक समय सीमा बढ़ाने का कारण मीटरों की उपलब्धता है, न कि विरोध। मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि ये मीटर मेक इन इंडिया के तहत प्रदेश की बिजली व्यवस्था को आधुनिक बना रहे हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को पाने के लिए
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षकों की 100% उपस्थिति जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से नामांकन दर बढ़ाने और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के 100% नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिसंबर में भोपाल से मुंबई जाते समय महू में 3 तस्करों के पास से 65 किलो काले हिरण का मांस बरामद किया गया था। इस मांस को अरब देशों में भी भेजा जाता था। इसके लिए पैकेजिंग पर विशेष ध्यान रखा जाता था। हिरण का मांस खाने के शौकीन लोग इसके लिए मुंहमांगा दाम चुकाते थे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव में बेनीपट्टी सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी नेताओं विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गईं। जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के दौरान मैथिली ने कहा कि उनका अपने क्षेत्र से गहरा जुड़ाव है और वे वहां से जनता की सेवा करना चाहती हैं।